नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो इसी क्रम में मैं 1857 की क्रांति का वीडियो लेकर के फर्स्ट पार्ट आया हूं, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपको आने वाला एग्जाम में आपको मददगार साबित होगा। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मेरठ। ऑप्शन सी हो जाएगा मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ, उत्तर प्रदेश। जब 1857 की क्रांति का चर्चा चल रहा है तो मैं इसका पूरा विस्तार से डिस्कस करूंगा ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था तो प्रारंभ होने का सबसे बड़ा जो कारण था, इसका तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण क्या था कि दिसंबर 1856 ईस्वी में पुरानी ब्राउन बेस बंदूक को हटाया गया और उसके बदले में नई एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। और उस नई एनफील्ड राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल यूज होता था, उस कारतूस को गाय और चर्बी का उसमें प्रयोग किया गया था और उस कारतूस को मुंह से खोलने के बाद राइफल में लगाया जाता था, जिससे कि सैनिकों में एक धर्म का जो है ना विश्वासघात बताया और अपने आप को एक नई क्रांति की ओर अग्रसित हो गया। तो पहला जो इसका पता चला था कि कारतूस का जो है गाय और चर्बी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जनवरी 1857 में चला था। जनवरी 1857 में कहाँ चला था? दमदम में चला था। उसके बाद जो है इसकी सुगबुगाहट जो है, इसका जो सूचना मिला वो फरवरी में बहरामपुर में फैल गया था। फरवरी आते आते कहाँ तक फैल गया? बहरामपुर तक फैल गया। और 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में यह बात फैल गई कि कारतूस में जो प्रयोग किया जा रहा है वो गाय और सुअर का प्रयोग किया जा रहा है। तो 29 मार्च को कहाँ फैल गया? तो पहले तो कहाँ फैला था? जनवरी 1857 में कहाँ फैला? दमदम में फैला। फरवरी आते आते कहाँ तक फैल गया? बहरामपुर में फैल गया। और मार्च आते आते ये कहाँ फैल गया? बैरकपुर छावनी में फैल गया। बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे मंगल पांडे, जिनका नाम आप सुने होंगे। मंगल पांडे ने विद्रोह कर देता है और यहीं से जो है एक नई क्रांति को जन्म देता है। और यह विद्रोह करता है 34वीं इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, जिन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार करके हत्या कर देता है। इतनी घटना होने के बाद इन्हें क्या करता है? पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 को वहीं पर फांसी दे देता है। वहीं पर क्या करता है? फांसी दे देता है। और इसकी सूचना जो है पूरे सैनिकों में फैल जाती है और एक सैनिकों में जो है एक नया रोष उत्पन्न हो जाता है ब्रिटिश के खिलाफ, और ब्रिटिश के खिलाफ बगावत शुरू करना प्रारंभ कर देता है। इसी क्रम में जो धीरे धीरे जो है यह सैनिकों में फैलते गया और इसका जो सूचना मिला मेरठ में
10 मई को मेरठ में 10 मई को मेरठ में क्या क्या, ये यहाँ का जो सिपाही थे, जो कि पैदल टुकड़ी, क्या थे, पैदल टुकड़ी 20 NI था। क्या था? 20 NI। इन्होंने ही क्रांति को जन्म दिया। मेरठपुर के 20 NI का जो सिपाही थे, इन्होंने क्या किया, एक नई क्रांति को जन्म दिया, जिसका नाम 1857 की क्रांति पड़ गया। तो आप समझ गए होंगे कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ, तो मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ। तो कैसे कैसे प्रारंभ हुआ पता चल गया होगा। तो फिर से रिकॉल हम कर देते हैं। जनवरी 1857 में कहा इसकी सूचना मिला था, तो दमदम में मिला। वहां से फिर फरवरी आते आते कहां तक फैल गया, बहरामपुर में फैल गया। फिर वहां से आते आते कहां तक फैल गया, बैरकपुर छावनी में फैल गया। ये सभी जगह जो है बंगाल क्या पड़ता है, दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर छावनी जो है, ये तीनों जगह बंगाल में पड़ता है। और यहाँ से जो है 29 मार्च को मंगल पांडे ने क्या करता है, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर हत्या कर देता है। और 8 अप्रैल को जो है क्या करता है, उसको पकड़ करके फांसी दे देता है। किसको? मंगल पांडे को। जब फांसी दे देता है तो इसकी सूचना जो है ना पूरे सैनिकों में फैल जाती है और एक नए विद्रोह का जन्म होता है, जो कहां से होता है, वो मेरठ से होता है 10 मई को। कब से होता है? 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हो जाता है। और कौन करता है प्रारंभ? 20 NI के सिपाहियों ने। तो क्लियर हो गया होगा। इसी क्रम में मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर और चर्चा करूंगा कि यहाँ जो मेरठ का जो सिपाही थे 20 NI, इन्होंने क्या करता है, वो मेरठ के शस्त्रागार पर हमला कर देता है। और मेरठ के शस्त्रागार पर हमला करके वहां पर जितना भी कैदी रहता है, वहां क्या करता है, सभी को छुड़ा लेता है। और छुड़ा करके क्या करता है, सबको निकाल लेता है। और यह सिपाही जो है सभी दिल्ली की ओर जो है कूच कर देता है। और दिल्ली पर 11 मई को क्या करता है, दिल्ली पहुंच जाता है। और 12 मई को पूरे दिल्ली पर जो है ये अधिकार कर लेता है। कौन? ये यहां से जो मेरठ की जो सिपाही जो गए थे, तो ये दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली पर कब्जा करके उस समय जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिसे हम बहादुर शाह सेकंड के नाम से जानते हैं, उनको अपना नेता घोषित कर देता है। और बहादुर शाह जफर जो है अपने आप को फिर 1857 की क्रांति के एक नई जो है मुख्य बिंदु बनकर उभर करके सामने आता है और नेतृत्व करता है, और एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आता है। और बहादुर शाह जफर बुजुर्ग होने के कारण इनका एक सेनापति था जिनका नाम बख्त खां था। उन्होंने एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में 1857 के क्रांति को आगे बढ़ाया। और 1857 की क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने का भरपूर प्रयत्न किया था। तो इस तरह से 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम कहां से शुरू हो गया था, तो मेरठ से। क्लियर हो गया? यहां तक तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो कुछ प्रमुख बिंदुओं पर और मैं चर्चा करूंगा कि उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड पामस्टन जो थे वो लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री थे। किसका था? लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री थे। उस समय जो है 1857 की क्रांति की चर्चा हम कर रहे हैं, तो उस समय जो है अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पियर्स थे। फ्रैंकलिन पियर्स थे। और 1857 में ही फ्रैंकलिन पियर्स जो है वो क्या करते हैं,
रिटायर कर जाते हैं, उस उनके स्थान पर जेम्स बुकानन आ जाते हैं। तो क्लियर हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति 1857 में क्या हो गया, फ्रैंकलिन पियर्स आया। फ्रैंकलिन पियर्स 1857 में ही क्या करते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं और फिर उनके स्थान पर दूसरे राष्ट्रपति आ जाते हैं, जेम्स बुकानन। तो अमेरिका का राष्ट्रपति क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर से हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था। देखिए सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था, तो अभी हम इसका जिक्र कर रहे थे कि 10 मई को शुरू हुआ था। कब हुआ था, 10 मई को शुरू हुआ था। कैसे कैसे शुरू हुआ था हम डिटेल्स बता दिए हैं कि जनवरी में, पहले तो दिसंबर में क्या हुआ था, पुरानी ब्राउन बेस बंदूक को क्या किया था, दिसंबर 1856 में हटाया था और उसके बदले में नई एनफील्ड राइफल जो है लाया गया था। किसमें, सैनिकों में शामिल किया गया था, जिसमें जो कारतूस जो बनाया गया था, उसमें जो राइफल में जो भरता था कारतूस को, उसको पहले मुंह से क्या करता था, खोलता था और उसके बाद जो है वो कारतूस क्या करता था, राइफल में लगाता था और उसी कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो क्लियर हो गया होगा। और जिसे हम ये 1857 की क्रांति में मंगल पांडे नाम का क्या थे, सिपाही थे, जो 34वीं इन्फेंट्री के, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के वो सिपाही थे। और उन्होंने क्या करता है, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मार देता है और उसके क्रम में जो है क्या करता है, 8 अप्रैल को उन्हें तत्काल फांसी दे देता है। और इसका जो है पूरे सैनिकों में जो है इसकी सूचना फैल जाती है और सैनिक जो है विद्रोह कर देते हैं। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की मामले की जांच करने हेतु कौन सा कमीशन का गठन किया गया था। देखिए जब 1857 की क्रांति हुआ तो उसका मामला जो हुआ था उसका एक कमीशन बैठाया गया था और उस कमीशन का नाम दिया गया था पील कमीशन। कौन सा कमीशन था, पील कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था। देखिए लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। देखिए वह एक अकेली मर्द थी कहा था। कौन कहा था, जो कि उस समय ह्यूरसन के साथ युद्ध हो रहा था। किसके साथ हो रहा था, ह्यूरोज, ह्यूरसन बोला गया, ह्यूरोज के साथ युद्ध हो रहा था। ऑप्शन डी होगा। तो क्लियर, ह्यूरोज के साथ क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। उन्होंने ही प्रभावित होकर के यह शब्द कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। तो किसका कथन था, ह्यूरोज का कथन था। 1857 की क्रांति का जब चर्चा हो रहा है तो इसमें और एक दो पॉइंट आ जाएगा कि इस समय जो है विद्रोह को जो है ना दबाने के लिए एक सेनापति का नियुक्त किया गया था। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने एक सेनापति को नियुक्त किया था जिसका नाम था कैंपबेल। कैंपबेल को पूरे विद्रोह को दबाने का जो श्रेय जाता है वो कैंपबेल को ही जाता है। जब 1857 की क्रांति जब चारों तरफ फैल रही थी तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इसका जो प्रतीक चिन्ह लाया गया था कमल और रोटी। क्या लाया था, कमल और रोटी के माध्यम से इसका जो है प्रचार किया जा रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था। किसके माध्यम से, कमल एवं रोटी। कहीं कहीं चपाती भी लिखता है, इसलिए कंफ्यूजन ना करें। तो क्लियर हो गया होगा। 1857 की क्रांति का जब हम स्वरूप के बारे में बात करेंगे तो इसका स्वरूप कैसा था। तो स्वरूप जो था, कई इतिहासकारों ने कई ऐसे शब्द कहे हैं जो कि आज तक जो है इसका वास्तविक रूप नहीं मिल सका है। जैसे कई इतिहासकार क्रांति का संज्ञा देते हैं, कई इतिहासकार विद्रोह की संज्ञा देते हैं, कई कई इतिहासकार स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं, तो कई इतिहासकार सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से कई इतिहासकारों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने
कई नाम दे देता है, जिसके कारण से जो है क्या होता है, 1857 की क्रांति को कोई वास्तविक रूप नहीं मिल सका, आज तक नहीं मिल सका है। इसीलिए इसे हम एक विद्रोह के रूप में जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं, सैनिक विद्रोह के रूप में जानते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। यह स्वरूप था, अभी तक इसका स्वरूप क्लियर नहीं हो पाया है। तो क्लियर हो गया। जब 1857 की क्रांति का जब कारण आप देखिएगा, ढूंढिएगा कि इसका कारण क्या रहा कि 1857 की क्रांति हुआ, तो इसका कारण में जब आएगा तो कई पॉइंट उभर करके सामने आता है। जैसे हम गिना देंगे कि 5-6 पॉइंट हम डिक्लेयर कराएंगे कि पहला पॉइंट अगर लिया जाए तो राजनीतिक कारण था। पहला पॉइंट क्या लिया जाएगा, राजनीतिक कारण था। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आर्थिक कारण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक कारण हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, धार्मिक कारण हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, सैनिक कारण हो जाएगा। सैनिक कारण इसलिए हो जाएगा क्योंकि उस समय जो थे 5:1 ये 5 भारतीय सिपाहियों पर जो है एक ब्रिटिश सिपाही का भर्ती होता था, और इसमें इतना भेदभाव होता था कि गोरे काले का जो है ना भेद चल रहा था। मतभेद के कारण, भेदभाव के कारण यह विद्रोह को जन्म देता है। फिर सबसे बड़ा जो कारण आया उभर करके, वो तत्कालिक कारण आया, जो कि हम डिटेल्स में बताए कि तत्कालिक कारण क्या था कि दिसंबर 1856 ईस्वी में पुरानी ब्राउन बेस बंदूक को हटाया गया था। उसके बदले में जो है नई एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था। और नई एनफील्ड राइफल में क्या था, गाय और सुअर का जो चर्बी वाला कारतूस का इस्तेमाल किया गया था, जिसे मुंह से काटना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था, और मुंह से खोल करके बंदूक में, राइफल में डाला जाता था। इससे बहुत सारे सैनिकों को क्या हुआ, धर्म से आस्था खोने लगा, जिसके कारण से यह जो है ना विद्रोह का कारण बना। क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं। 1857 की क्रांति मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। देखिए, 1857 की क्रांति मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो मुख्य रूप से अगर नाम पूछा जाए तो किस नाम से जाना जाएगा, तो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सिपाही विद्रोह। ऑप्शन ए हो जाएगा। जस्ट इसका हम पूरा डिटेल्स बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, भारत का गवर्नर जनरल पूछ लिया है, तो उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। इसी 1857 की क्रांति के जब हुआ था, तो इसके बाद जो है 1858 में एक भारत सरकार अधिनियम आया था, और उस अधिनियम में कई ऐसे बदलाव किए थे 1857 के क्रांति के कारण। जैसे ये गवर्नर जो है, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और ये अंतिम यहाँ पर हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से इसका नाम बदल दिया जाता है, और क्या कर देता है, वायसराय कर देता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री अभी हम बताए, लॉर्ड पमस्टन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए, प्रतीक चिन्ह पूछ लिया है, तो प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी था, जिसको कहीं कहीं लिखा रहेगा कमल और चपाती भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। देखिए, प्रमुख कारण में क्या था, तो हम अभी जस्ट हम बहुत सारा कारण बताए, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तत्कालिक कारण। ये सभी कारण जो था 1857 की क्रांति को जन्म दिया था। तो कहता कि प्रमुख कारण क्या था। जब इस तरह से ऑप्शन आ जाए तो
सभी का जो मुख्य पॉइंट जो उभर करके आता है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति आता है। ब्रिटिश चाहता था कि हम जितना से जितना अधिक से अधिक क्या हो, क्षेत्र का विस्तार करें और अपने अधिकार में ले। ये तो साम्राज्यवाद की नीति हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की वाद की नीति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? देखिए कब शामिल की गया था? तो दिसंबर 1856 में शामिल हुआ था। क्यों शामिल हुआ था? क्योंकि दिसंबर 1856 में पुरानी जो बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस बंदूक था, उसे हटा दिया गया था और इसके बदले में दिसंबर 1856 में नई एनफील्ड राइफल को लाया गया, जिसमें क्या हुआ था? चर्बी वाले, गाय एवं सुअर वाले चर्बी का जो है ना इस्तेमाल हो रहा था। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। और यह कहता है कि कहां समाप्त हुआ? तो 1857 की क्रांति कहां समाप्त हो गया था? तो ये ग्वालियर में समाप्त हुआ था, क्योंकि ग्वालियर में ही जो है, ग्वालियर से जो 1857 के क्रांति का नेतृत्व करता थे वो तात्या टोपे थे। और तात्या टोपे का एक डिटेल्स जब हम जाएंगे इसमें, तो तात्या टोपे का एक मित्र था मान सिंह। मान सिंह क्या करता है? मतलब इसका विश्वासघात करता है। इसके साथ क्या करता है? विश्वासघात करता है और अंग्रेजों को इसकी सूचना बता देता है, जिसके कारण से अंग्रेज क्या करता है? इसे पकड़ लेता है और पकड़ करके क्या करता है? इसे फांसी दे देता है। कब? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में तात्या टोपे को क्या करता है? फांसी दे देता है। इसी के साथ क्या होता है? 1857 की क्रांति अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। तो क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो ये बीडी सावरकर ने दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? देखिए यहाँ पर षड्यंत्र की चर्चा किया है। तो षड्यंत्र की चर्चा जब करेगा तो कौन करेगा? कोई अंग्रेज लेखक ही होगा। तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था कि यह एक षड्यंत्र के द्वारा युद्ध किया गया है, विद्रोह किया गया है। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दिया था? देखिए स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध का संज्ञा जो दिया था, किस भारतीय ने दिया था? ऐसा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा एसबी चौधरी। ऑप्शन सी हो जाएगा एसबी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दिया था? बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दिया था। किसने दिया था? बर्बरता एवं बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध। तो बर्बरता एवं सभ्यता का मतलब हुआ कि भारतीय लोग को बर्बर कहा गया, और जबकि अंग्रेज लोग को क्या कहा गया? सभ्य लोग कहा गया। तो कौन कहेगा? कोई अंग्रेज लेखक ही कहेगा। तो टी.आर. होम्स ने कहा था। कौन कहा था? टी.आर. होम्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? देखिए ये मंगल पांडे के बारे में तो सब लोग जानते हैं। कहां से जुड़े थे ये? तो बंगाल से थे। बंगाल कहां पर? बैरकपुर छावनी में। क्लियर?
बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये क्या थे, सिपाही थे। तो क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने क्या किया था, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दिया था, और इसके एवज में इन्हें पकड़ करके 8 अप्रैल को क्या किया था, इन्हें फांसी दे दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे। क्लियर हो गया, किस कंपनी के सिपाही थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। क्लियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है। किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था, किसको जाना जाता था, मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है, गोली चलने से पहले ही मार देती है। यह किसका कथन था, नीली टोपी वाली, ये नाना साहब का कथन था। किसका कथन था, नाना साहब। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार किया था। तो नव संगठन का योजना जो तैयार किया था वो पील कमीशन किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, पील कमीशन। इन्होंने क्या किया था कि एक नई संगठन फौज का तैयार किया गया, जिसमें पहले जो था क्या था, 5:1 था। भारतीय 5 सिपाही थे तो 1 सिपाही ब्रिटिश रहता था, जिसमें बहुत भेदभाव, फिर भी बहुत भेदभाव होता था। आप सोच सकते हैं कि 5 भारतीय रहने के बावजूद भी इतनी भेदभाव होता था कि आप, जिसके कारण से जो है ये फिर से पुनः नव संगठित तैयार किया, और जिसमें जो है इसको क्या करता है, 2:1 कर लेता है। क्या करता है, 2:1 कर देता है जब नव संगठन तैयार होता है। तो क्लियर, इसका और क्लियर मैं करूंगा आगे वाला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप, देखिए विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था। यूरोपीय सैनिक, अभी जस्ट हम ऊपर में चर्चा कर रहे थे कि पहले जो भारतीय सैनिक होते थे 5 पर ब्रिटिश सैनिक 1 होता था। जब ये 1857 की क्रांति हुआ तो सैनिकों में कटौती कर दी गई। क्या किया कि 2:1 रख दिया, 2 भारतीय सिपाही रहेगा तो 1 ब्रिटिश सिपाही रहेगा। क्लियर हो गया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोपीय सैनिकों का अनुपात जो है भारतीय सैनिकों के तुलना में क्या था, तो भारतीय 2 था, यूरोपीय 1 था। क्लियर। तो पहले यूरोपीय पूछ रहा है, उसके बाद भारतीय, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1:2। क्यों हुआ, क्योंकि यूरोपीय 1 था। यहाँ पर अभी जस्ट हम बताएं कि 2 भारतीय पर क्या किया, 1 सिपाही ब्रिटिश रखा गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। देखिए भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। सरकारी इतिहासकार जो थे वो एसएन सेन थे। कौन थे, एसएन सेन थे। सरकारी इतिहासकार की जब चर्चा करेंगे तो सरकारी इतिहासकार जो है आरसी मजूमदार को नियुक्त किया गया था। किनको नियुक्त किया गया था, आरसी मजूमदार को नियुक्त किया गया था। आरसी मजूमदार जो है इन्होंने मना कर दिया, और जब ये मना कर दिए तो इनके बदले में जो है सरकारी इतिहासकार किनको बनाया गया, एसएन सेन को बना दिया गया था। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएन सेन द्वारा लिखित 1857 के विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था। देखिए पुस्तक पूछ लिया है कि एसएन सेन ने कौन सा पुस्तक लिखा था, दर्शाया था, शीर्षक उसका क्या था, तो 1857 था।
1857 ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित, किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता था? सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो था किसने माना था, किसका मानना था? ये बी.डी. सावरकर का मानना था। ऑप्शन सी हो जाएगा। किनका मानना था? बी.डी. सावरकर का। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मत किसका है? देखिए, यह मत किसका है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था, लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ, स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। यह किसका मानना था? तो यह जो मानना था, किसका मानना था? एस.एन. सेन का मानना था। ऑप्शन ए हो जाएगा, एस.एन. सेन, जो सरकारी इतिहासकार बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरोज ने किसे विद्रोहियों का, हुरोज ने किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था? हुरोज ने किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था? तो हुरोज को किसके साथ युद्ध हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई। तो उन्हीं को बताएगा, बोलेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक, 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पीजेंट एंड द राज के लेखक कौन है? द पीजेंट एंड द राज पुस्तक के लेखक कौन है? तो एरिक स्टोक्स थे। कौन थे? एरिक स्टोक्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वार, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कोई न कोई एग्जाम में जब दीजिएगा तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। द फर्स्ट वार इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 59 1857 59 पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? एंजल्स, एंजल्स एवं मार्स, एंजल एवं मार्स, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता यदि सिंधिया भी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। यह कथन किसका था? तो उस समय जो थे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उन्हीं का यह कथन था। ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या कहा था? कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। किसका कथन था? लॉर्ड कैनिंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? तो जस्ट हम इसका जिक्र ऊपर में किए, बंगाल में है। कहाँ पड़ता है ये? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? देखिए, उर्दू कवि ने कौन देखा था? तो मिर्जा गालिब थे। कौन थे? 1857 के क्रांति में कौन थे? मिर्जा गालिब, उन्होंने ही देखा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। स्वरूप क्या था? राष्ट्रीय था। 1857 का विद्रोह का स्वरूप कैसा था? राष्ट्रीय था। क्या था? स्वरूप राष्ट्रीय था। यह कथन किसका था? देखिए, स्वरूप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्वरूप राष्ट्रीय था। यह कथन जो था अशोक मेहता का था। ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक मेहता, मेहता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से पूछ रहा है। तो कानपुर से कौन किया था? तो कानपुर से नाना साहब किए थे। कौन किए थे? नाना साहब। ऑप्शन सी हो जाएगा। जब नेतृत्वकर्ता की हम जब जिक्र करेंगे तो इसमें बहुत सारा शहर जो है
बहुत सारे शहरों में जो है इसका नेतृत्व चल रहा था उस समय। जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट शहर का नाम बताएंगे जिसमें नेतृत्व जो करता कौन थे और वहां जो थे कौन सा ब्रिटिश नायक जो है उस विद्रोह को दबा दिया था। तो पहला जो था दिल्ली। दिल्ली का जो 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे? बहादुर शाह सेकंड कर रहे थे, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। उनका मुख्य सेनापति जो थे वो बख्त खां थे। उन्होंने ही पूरा क्या किया था? नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति को। और इस विद्रोह को जो है दिल्ली में कौन दबा दिया था? कौन दबाया था? हडसन एवं निकलसन ने दबाया था। कौन दबाया था? हडसन एवं निकलसन ने दबाया था। हडसन कुछ ही दिनों में जो है वो मारा गया था, उसके बदले में निकलसन आ गया था और निकलसन ने इस विद्रोह को क्या किया? दबा दिया गया दिल्ली में। क्लियर? और दबा करके क्या किया? बहादुर शाह जफर को द्वितीय को कहाँ भेज दिया? रंगून में भेज दिया, जहां पर 1862 ईस्वी में क्या होता है? बहादुर शाह द्वितीय का रंगून में ही मृत्यु हो जाता है। क्लियर? दूसरा शहर था लखनऊ। लखनऊ में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता थे वो बेगम हजरत महल थे। कौन थे? बेगम हजरत महल। और वहां का जो दमन किया था, लखनऊ का जो विद्रोह हो रहा था लखनऊ में, वहां का दमन किसने कर दिया था? कैंपबेल ने किया था। कौन किया था? कैंपबेल ने किया था। इतिहासकार का मानना है कि बेगम हजरत महल जो है वो क्या किए थे? नेपाल चली गई थी। तो क्लियर हो गया। कानपुर का चर्चा करते हैं। कानपुर का नेतृत्व जो है भारतीय नेता कौन कर रहे थे? तो नाना साहब कर रहे थे। नाना साहब का क्या नाम था? वास्तविक नाम जो था वो धोंदू पंत थे। वास्तविक नाम क्या थे? धोंदू पंत। और कानपुर में विद्रोह को किसने दबाया था? तो कैंपबेल दबाया था। कौन दबाया था? कैंपबेल दबाया था। नाना साहब बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। बाजीराव द्वितीय का क्या था? दत्तक पुत्र था। कौन? नाना साहब। अपने अधिकार के लिए ये लड़ रहे थे। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट शहर लेंगे ग्वालियर। नेक्स्ट शहर क्या है? ग्वालियर। ग्वालियर में 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे, कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और ग्वालियर में जो विद्रोह को दबा दिया था, इसका कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो इसका हम जिक्र बताए थे, ऊपर में क्या बताए थे कि ग्वालियर से तात्या टोपे जो थे, ग्वालियर से तात्या टोपे जो थे, उनका एक मित्र था मान सिंह। मान सिंह क्या करता है कि इसकी सूचना जो है अंग्रेजों को दे देता है और अंग्रेज जो है तात्या टोपे को क्या करता है? आके पकड़ लेता है। इस तरह से मान सिंह जो है अपने दोस्त के साथ, तात्या टोपे के साथ विश्वासघात करता है और अंग्रेज उसको पकड़ करके क्या करता है? फांसी दे देता है। कब? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को 1859 ईस्वी में। और इसी के साथ 1857 की क्रांति का अंतिम रूप से क्या होता है? समाप्त हो जाता है। जस्ट हम उसका इसके ऊपर में हम इसका डिस्कस किए हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट शहर है झांसी। झांसी में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो झांसी में कौन कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम था, मूल नाम जो था, वो मणिकर्णिका नाम थे। क्या था? मणिकर्णिका। जन्म जो हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का वो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और 19 नवंबर 1828 को हुआ था। 19 नवंबर 1828 को हुआ था। क्लियर? और जब इस युद्ध को जो है झांसी में किसने दमन कर दिया था? तो ह्यूरोज ने किया था। कौन किया था?
ह्यूरोज ने किया था। और रानी लक्ष्मीबाई जो है, इतिहासकार का मानना है कि ये गंगा राव की विधवा थी और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे थे। दत्तक पुत्र दामोदर राव को अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे थे। तो क्लियर। तो जब कहता है कि ये इतिहासकार का मानना है कि जब रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध करते करते ह्यूरसन की सेना ने उसे घेर लेता है, तो एक झोपड़ी में जाकर के ये क्या करता है, झोपड़ी में तेल को छिड़क करके अपने आप को क्या करता है, उसमें जल जाती है और इस तरह से अपने आप को आहुति देती है और वीरगति को प्राप्त कर जाती है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम शहर लेंगे, बिहार की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बिहार है। तो बिहार में जो 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बाबू कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे, जिनका जन्म जो हुआ था 13 नवंबर 1777 को हुआ था। बाबू कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1777 को हुआ था और मृत्यु जो हो गया था 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। जब ये बाबू कुंवर सिंह के जब युद्ध को जो दबाया गया था, बिहार में कहता है कि किसने दबा दिया था 1857 के विद्रोह को? तो विलियम टेलर ने दबाया था। इसका दमन कौन किया था? विलियम टेलर। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति में सर्वाधिक विजय जो है दर्ज किसने किया था? यही बाबू कुंवर सिंह ने ही किया था। सभी जगह वो जीतते जा रहे थे। इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी क्या कर थे, हर जगह जीत दर्ज कर रहे थे। जैसे आप जगदीशपुर में देख लीजिए, आजमगढ़ में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए, हर जगह जो है वो अपना जीत का परचम लहराया और अंतिम क्षणों तक युद्ध करता ही रहा और युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो क्लियर हो गया। अब पटना की चर्चा करते हैं। पटना 1857 की क्रांति में पटना का जो नेतृत्व कर रहा था वो पीर अली कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पीर अली। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे। उन्होंने जो है 1857 की क्रांति को पटना में नेतृत्व किया था। क्लियर हो गया। और विलियम टेलर इस युद्ध को दबा दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट लेते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद शहर की जब चर्चा करते हैं तो इलाहाबाद में जो भारतीय जो नेतृत्व करता थे, कौन थे? लियाकत अली थे। और इलाहाबाद को जो विद्रोह को जो किसने दबा दिया था? तो जनरल नील ने दबा दिया था, जिसको कहीं कहीं कर्नल नील भी लिखता है। क्लियर हो गया। बरेली की चर्चा कर लेते हैं। बरेली में कौन था? भारतीय सेनापति जो थे, भारतीय सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। जबकि इस विद्रोह को कौन दबा दिया था? कैंपबेल ने दबा दिया था। क्लियर। और भी कुछ शहरों की हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। जैसे गोरखपुर में नेतृत्व कौन किया था? गजाधर सिंह ने किया था। मथुरा में कौन किया था? देवी सिंह ने किया था। राजस्थान में कौन किया था? जय दयाल और हरदयाल। तो इस तरह से हम कि सभी शहरों में जो है, सभी जगह जो नेतृत्व करता थे 1857 के विद्रोह का, वो हम डिस्कस कर दिए हैं, ताकि आने वाला एग्जाम में जो है आपसे क्वेश्चन नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? कहता है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। देखिए, असफलता की चर्चा कर लिया है। असफल रहने का जब चर्चा हम करेंगे तो असफल होने का बहुत सारा कारण रहा, जिसमें से कुछ कारण को हम मुख्य कारणों को हम बताते हैं। तो पहला कारण अगर देखिएगा तो सीमित स्वरूप था, सीमित क्षेत्र था। सीमित क्षेत्र इसलिए था क्योंकि
1857 की क्रांति का जो विद्रोह हो रहा था वो उत्तर भारत में ज्यादातर फैला हुआ था, जबकि दक्षिण भारत क्या था, अछूता था, उधर फैला ही नहीं था, उधर जानता ही नहीं था कि 1857 की क्रांति हो रहा है। तो इससे क्या पता चला कि सीमित क्षेत्र में ये इसका युद्ध चल रहा था। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है कि नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति का जो सबसे बड़ा जो असफल का कारण रहा वो नेतृत्व का अभाव रहा। क्या रहा? नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव इसलिए कि हर जगह जो है अपने अपने उद्देश्य के लिए युद्ध लड़ रहा था। जैसे बाबू कुंवर सिंह, उनका जमीन जो है क्या हुआ था, छीन लिया गया था, तो वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। उसी तरह बेगम हजरत महल अपने पुत्र के लिए लड़ रहा था, पुत्र को अपना अधिकार दिलाना चाह रहा था। रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी क्या किया, अपने पुत्र, दत्तक पुत्र के अधिकार दिलाना चाह रहा था, वो अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहा था। फिर उधर देखिए तो हर लोग जो है अपने, जैसे देख लीजिए नाना साहब को ही देख लीजिए, नाना साहब क्या कर रहे थे कि अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो सभी का जो है अपना अपना जो इसमें कहीं न कहीं क्या था, नेतृत्व का अभाव था, और सभी जो है अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। किसी का उद्देश्य जो था वो सेम नहीं था, किसी का उद्देश्य बराबर नहीं था, कोई उद्देश्य एक सामने में उभर करके नहीं आया। तो इस तरह से जब इसका कंक्लूजन निकालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा कि सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी। कोई सामान्य योजना नहीं मिला, केंद्रीय संगठन नहीं हो पाया। क्लियर हो गया? सभी अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग उद्देश्य से लड़ रहे थे। तो क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखिएगा तो सीमित संसाधन। क्या था? सीमित संसाधन। सीमित संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे भारतीय सिपाही, जो भारतीय राजा थे, इनके पास क्या था, लाठी डंडा से युद्ध कर रहा था, जबकि ब्रिटिश सैनिक जो थे वो क्या कर रहे थे, गोली बंदूक तोप से लड़ रहे थे। तो युद्ध, स्वाभाविक बात है कि युद्ध जीतेगा वो, उसके पास नई तकनीक थी। तो क्लियर हो गया। तो संगठन, ये सीमित संसाधन हो गया। चौथा पॉइंट लीजिएगा, संगठन का अभाव। संगठन का अभाव इसलिए क्योंकि उस समय जो था कोई ऐसा बड़ा संगठन नहीं था जो कि सभी का नेतृत्व कर सके। तो संगठन का अभाव हो गया। पांचवा पॉइंट है कि भारतीयों के समर्थन का अभाव। भारतीयों के समर्थन का अभाव। तो भारतीय के समर्थन का अभाव किस लिए? क्योंकि आप देखे होंगे कि 1857 की क्रांति जब हुआ तो सभी लोग इसमें शामिल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि कई इतिहासकार का मानना है कि उस समय जो थे बुद्धिजीवी, जो शिक्षित वर्ग थे, वो क्या थे, तटस्थ तटस्थ रहे, और इस युद्ध में क्या हुआ, शामिल नहीं हुआ। तो क्लियर हो गया होगा कि भारतीयों के समर्थन का अभाव हुआ। और भी कारण है, जैसे उद्देश्य की अस्पष्टता का अभाव। उद्देश्य की अस्पष्टता, उद्देश्य की अस्पष्टता जो है अभी हम जस्ट बता रहे थे कि सभी जो है, कोई सभी राजे रजवाड़ जो है, जितने भी सैनिक जो थे, सभी अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। तो इसमें किसी का उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि नाना साहब भी अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को अधिकार दिलाना चाह रहे थे, बेगम हजरत महल अपने पुत्र को अधिकार दिलाना चाह रहे थे। ये बिहार से देख लीजिए बाबू कुंवर सिंह, उनका जमीन जब छीन गया था तो वो भी अपने युद्ध इस तरह से अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। तो आप इस तरह से जब कंक्लूजन निकालिएगा तो ये उद्देश्य की क्या हुआ, अस्पष्टता का अभाव हो गया। जब कोई बड़ा युद्ध होता है उसमें कोई जब तक एक उद्देश्य नहीं होगा तो आप युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। तो इस तरह से असफलता का बहुत सारा कारण सामने उभर करके आता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा? सामान्य योजना, कोई सामान्य योजना नहीं था एवं कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, तो केंद्रीय संगठन की कमी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? क्या क्वेश्चन है? किसने कहा था, किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति, गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? क्या था? अल्पकालिक। ये एसेंसन का कथन था। किनका कथन था? एसेंसन। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो सरकारी इतिहासकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन था? तो 1857 के क्रांति में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन जो था वो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जनरल बिंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? कहां पराजित कर दिया था? कहां पराजित किया था? कानपुर के निकट किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां का था? तो कहां का था? अवध का सर्वाधिक संख्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? सबसे बड़ा कमजोर कड़ी जो था वो बहादुर शाह सेकेंड था, क्योंकि यह बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हो गए थे। उस समय युद्ध करना, मतलब बुजुर्ग होने के कारण युद्ध नहीं कर पा रहे थे। इनके बदले में जो है इनका सेनापति नेतृत्व करता थे, जो कि बख्त खां थे। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था? वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? महत्वपूर्ण भूमिका हम जस्ट डिस्कस किए, कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो कौन किया था? मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे का हम पूरा डिस्कस ऊपर किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण किया था? ये बहादुर शाह सेकेंड है। कौन है ये? बहादुर शाह सेकेंड ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण किया था? तो किसके साथ समर्पण कर दिया था? किनके समक्ष समर्पण किया था? तो हडसन के समक्ष किया था। किनके? हडसन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। यह जो कथन था किसका था? मिर्जा गालिब का था। किसका था? मिर्जा गालिब। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? तो जस्ट हम इसका जिक्र कर रहे थे कि धोंदू पंत थे। क्या नाम थे? ऑप्शन सी हो जाएगा, धोंदू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमुल्ला खान
किसके सलाहकार थे? देखिए, अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के सलाहकार थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी? तो मेजर बर्टन की हत्या जो किया था वो कोटा में कर दिया था। कहां पर हुआ था? कोटा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1858 में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया था? जस्ट हम इसका जिक्र कर रहे थे, जस्ट ऊपर में हम जिक्र बहुत सारे क्वेश्चन का किए हैं, इसमें इलाहाबाद और सभी शहरों का जो इंपॉर्टेंट कर दिए हैं। तो क्लियर? तो इलाहाबाद में 1858 में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर ने किया था? तो कर्नल नील ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नल नील। तो इसी के साथ हमें अब इजाजत दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं अगले वीडियो में पुनः एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें प्रयास करूंगा कि सभी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी धार को मजबूत बनाए रखिए ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।